क्या है ये रहस्यमयी खजाना? कहाँ और कैसे मिलते हैं ये रहस्यमयी खजाने? आखिर और क्या कुछ छिपा है पाताल लोक में? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। समंदर के भीतर आखिर कौन है जो सांस ले रहा है? पाताल लोक के नीचे खजाने को लेकर कई देश हैं ऐसे जिनमें भारत है, अमेरिका है, चाइना है। ये तमाम देश आखिर इस रहस्यमयी खजाने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या वजह है? दुनिया में इन संसाधनों के कब्जे को लेकर मानो होड़ हो चुकी है, होड़ मच रही है। और इस संसाधनों की कड़ी में कई कई देश हैं जो इन संसाधनों के तो मानो पीछे ही पड़ गए हैं। अब इस की कड़ी में एक अहम संसाधन जुड़ गया है जो पाताल लोक में बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं? इस रहस्यमय संसाधन ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं इस रहस्यमय खजाने के बारे में। क्या ये सच है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने कुछ पड़ताल की है, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और इन रिपोर्ट्स के जरिए ये एक छोटी सी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस खजाने के बारे में नहीं जानते हैं और इस रहस्यमयी खोज और खजाने के बारे में पड़ताल करना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको थोड़ा समय व्यतीत करना जरूर होगा। तो आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है और पड़ताल हमें करनी है कि आखिर कौन है जो महासागरों में सांसें ले रहा है। और ये महासागर का ही महाखजाना है। दुनिया के सबसे बड़े यानी कि प्रशांत महासागर में खोज हो चुकी है और पड़ताल की जा रही है कि कौन है जो इस महासागर में सांसें ले रहा है। संसाधनों की खोज की इस दौड़ में डार्क ऑक्सीजन की तलाश की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है? ऑक्सीजन का नाम तो जरूर हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन का मतलब क्या है? कौन सी ये बला है? तो आपको बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टोरी में आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो महासागरों की दुनिया को आपको सैर कराने लिए चलते हैं। ये आपको हम पाताल लोक भी ले चलेंगे और इसी पाताल लोक की सतह से करीब 13,000 फीट नीचे बेहद घुप अंधेरे में ये जो एक चीज चमक रही है उसी का नाम है डार्क ऑक्सीजन। जानते हैं इसी डार्क ऑक्सीजन की कहानी। और ये कहानी एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहां पर कोई है जो अनंत गहराई में सांसें ले रहा है। प्रशांत महासागर में 45 लाख किलोमीटर तक क्लेरियन क्लिप्टरन जोन यानी कि CCZ फैला हुआ है। यहाँ पर कोयले की तरह खनिज हैं, चट्टानें हैं जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कि एक तरह की गेंदें बिखरी हुई आपको मिलेंगी। इनमें आमतौर पर कोयले की तरह खनिज चट्टानें हैं और ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल हैं। इनमें आमतौर पर मैग्नीज होता है, लोहा होता है। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये गेंदें बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन पैदा करती हैं। समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन पैदा करने वाले मिनरल्स वैज्ञानिकों के इस दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इस वाले दृष्टिकोण को कैसे ये दृष्टिकोण बदल रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या है ये डार्क ऑक्सीजन, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्या ये गहरे समुद्र में बनती है? तो इन सारे जितने भी सवाल हैं आपके हम जवाब देने जा रहे हैं। तो सुनिए कि कैसे डार्क ऑक्सीजन का निर्माण होता है। डार्क ऑक्सीजन दरअसल एक ऑक्सीजन का ही एक ऐसा रूप है जो प्रकाश संश्लेषण के बिना बन सकता है, यानी कि अगर सूरज की रोशनी नहीं आती तो भी डार्क ऑक्सीजन बन सकती है। ये गहरे समुद्र के अंधेरे में बनती है। बीते साल वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में समुद्र तल से 4,000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की थी। डार्क ऑक्सीजन के बारे में नेचर जियोसाइंस पत्रिका में एक रिसर्च प्रकाशित होती है और इसके अनुसार इतनी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रॉपर सूरज का प्रकाश नहीं होता। यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन है वो पौधों को नहीं मिल पा रही, पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे। रिसर्च के सहलेखक एंड्रयू स्वीटमैन कहते हैं कि इस रिसर्च से पता चलता है कि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी एक स्रोत है। अब यही रिसर्च उनके और इसके जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। आपको पता है कि ये सब एवं ही नहीं कह रहे हैं, इस सब के पीछे 10 साल की रिसर्च सामने आई है और उसी रिसर्च की एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद क्योंकि ये जो 10 साल की रिसर्च है उसी के बाद ये पाताल लोक का खजाना मिला है। कैसे, चलिए वो भी जानते हैं। डार्क ऑक्सीजन का स्रोत कैसे मिला, इन सब के पीछे 10 साल की खोज बताई जा रही है और स्रोत की खोज के 10 साल से ज़्यादा समय के बाद यह खोज की गई। स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मैरीन साइंस के एंड्रयू स्वीटमैन और बोस्टन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक मशीन को 4,000 मीटर फीट नीचे भेजा ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर कैसा है, गहराई के साथ ये कैसे कम होता है। हालांकि रिसर्च ने ये पाया कि समुद्र तल पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है और ये देखकर वैज्ञानिक एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम हैरान रह जाती है। हवाई और मैक्सिको के बीच ये फैला हुआ क्षेत्र करीब 17 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है और साल 2013 की रिसर्च मिशन का ये मकसद समझाना था कि क्लेरियन और क्लिपरटन जोन पर जीवों द्वारा कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई थी, यानी कि जो क्लेरियन और क्लिपरटन जोन पर जीव रह रहे थे वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। साल 2013 में ये रिसर्च की गई।
वैसे अब तक जो रिसर्च की गई थी वो यही की, सबका यही मानना था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को जो हम देखते हैं वो ज़मीन से आती है ऑक्सीजन, और महासागर धरती के फेफड़े होते हैं, ये कार्बन सिंक करते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल अब तक वैज्ञानिकों का यह मानना था कि गहरे समुद्र में मौजूद ऑक्सीजन समुद्र के ऊपरी हिस्से और जमीन से आती है। पौधों, प्लवक और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके इसे पैदा करते हैं। आमतौर पर जैसे तैसे पानी की गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाएंगे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, ये हम सब जानते भी हैं। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। वैज्ञानिक स्वीटमैन को पहले तो ये लगा कि अगर हम पानी के नीचे जितना गहराई में चलते जाएंगे उतना हम ऑक्सीजन लेवल को कम पाएंगे। लेकिन जब वैज्ञानिक स्वीटमैन ने ये इसके विरोध में विपरीत दशाएं दर्ज की तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ऑक्सीजन का स्तर कैसे बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। आमतौर पर हम जैसे जैसे पानी की गहराई में जाते हैं ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ क्यों पाया जा रहा है? तो वैज्ञानिकों को पहले तो ये लगा कि उनके उपकरण के सेंसर्स ही खराब हो गए हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, लाजमी है कि जांच करेंगे। तो जांच की गई दोबारा, लेकिन सारे जितने भी सेंसर्स थे वो सही थे, दुरुस्त थे। महासागर दरअसल क्या है कि महासागर हमारी जरूरत का 50% ऑक्सीजन पैदा करता है, और ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का 25% सोख लेता है। यही नहीं, ये महासागर जो है वो इन कार्बन उत्सर्जन से पैदा हुई अतिरिक्त गर्मी का 90% हिस्सा भी सोख लेते हैं। ये न केवल पृथ्वी के इसीलिए फेफड़े कहलाते हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी होता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ एक कवच भी बनाते हैं। तो सब जानते हैं कि महासागर जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन ये धातु की गेंदें जो पाई गई हैं वो कैसे बनते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो बढ़ने से समुद्री जल जो गर्म होता नजर आता है, हमें अम्लीय दिखता है, जिससे पानी के नीचे जमीन पर हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक बदलाव भी हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि ये महासागर अब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने, ग्रह पर जीवन की रक्षा करने में कमजोर थोड़े हमें लगते हैं। आखिर सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से ही है। और तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से हमारे जो धरती के फेफड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और उन्हें कमज़ोर, जीवन की रक्षा करने में कमज़ोर साबित हो रहा है। अब चलिए हम जानते हैं कि धातु की ये गेंदें बनती कैसे हैं, जो कि बैटरियों के लिए भी अब चलिए हम जानते हैं कि धातु की ये गेंदें बनती कैसे हैं, जो कि बैटरियों के लिए भी ज़रूरी हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल समुद्र तल के एक विशाल क्षेत्र का हिस्सा जो इन धातु पिंडों से ढका हुआ है। धातु की गेंदें तब बनती हैं जब समुद्री जल में घुली हुई धातुएं शैल के टुकड़ों या फिर अन्य मलबे पर जमा हो जाती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाखों साल लगते हैं, और इन गेंदों में लिथियम, कोबाल्ट, तांबे जैसी वस्तुएं होती हैं जो सभी बैटरी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो प्रौद्योगिकी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत अमेरिका जैसे देश इस बाबत कर क्या रहे हैं। तो भारत की ही बात कर लेते हैं हम। भारत प्रशांत महासागर में खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस चाहता है ताकि गहन समुद्र में खोज हो सके। 1987 में भारत अग्रणी निवेशक का दर्जा पाने वाला पहला देश था। बहुधात्विक ग्रंथि अन्वेषण के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत को क्षेत्र दिया गया था। मध्य हिंद महासागर बेसिन में समुद्र तल से पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों का अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए भारत के विशेष अधिकार को 2017 में 5 वर्षों के लिए बढ़ाया भी गया था। और इस क्षेत्र में खनन के लिए अमेरिका और चीन भी होड़ में देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डार्क ऑक्सीजन जैसे संसाधनों पर जिसका जितना कब्जा होगा वही देश दुनिया पर राज करेगा। यानी कि डार्क ऑक्सीजन की खोज बहुत सारे देश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वही लोग इस पर काम करने वाले हैं, वही देश राज करेगा जिस पर डार्क ऑक्सीजन का क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। यानी कि भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। भारत का डीप ओशन मिशन काम कर रहा है और खोज के लिए, खनन के लिए इस मिशन के हिस्से के रूप में पनडुब्बी वाहन का निर्माण भी कर रहा है भारत। इस खोज से क्या होगा, और क्या सवाल ये भी बनता है कि जो एलियन है क्या वो पाताल लोक में रह रहे हैं? चलिए आगे इस सवाल का जवाब जानते हैं। ये खोज बृहस्पति के यूरोपा, शनि के एनसेलेडस जैसे चंद्रमाओं पर इसी तरह की प्रक्रियाओं की संभावनाओं के बारे में सवाल उठाती है। हालांकि इस डार्क ऑक्सीजन उत्पादन का सटीक तरीका अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन खोज खगोल, जीव विज्ञान और गहरे समुद्र पारिस्थितिकी में अनुसंधान के लिए नए रास्ते जरूर खोलती नजर आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों का मानना है कि जो एलियन है वो हमेशा से पृथ्वी पर रहे जरूर होंगे। एक रिसर्च में उन्होंने लिखा था कि हमारे 80% महासागरों के नक्शे नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि धरती पर इन जगहों पर कथित एलियन के लिए बहुत सारी हैं जो जगह है ऐसी जो रहने की जगह है, और यही जरूरी नहीं है कि ये दूसरी दुनिया से आए हैं। उनका ये भी मानना है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो एलियंस हैं वो हमारे ही क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारी ही दुनिया में रह रहे होंगे और हमारे ही बीच रह रहे होंगे। कुल मिला के ये रिपोर्ट आपके लिए कैसी रही? आपको इस रिपोर्ट से क्या कुछ जरूरी खबर मिली वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपको ऐसी रिपोर्ट्स कैसी लगती हैं? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।